हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10 संस्कृत विषय के पेपर के बारे में। अगर आपके ज़िले में अभी भी पेपर होना बाकी है, चाहे आपके हिंदी, इंग्लिश, चाहे संस्कृत हो, गणित, विज्ञान, सामाजिक, कोई भी पेपर होना बाकी हो, तो आपको प्ले लिस्ट में यहाँ 5 से 6 पेपर हर सब्जेक्ट के अपलोड किए हुए हैं और उनका सल्यूशन भी अपलोड है। हिंदी और संस्कृत के अलावा सभी पेपर्स के सल्यूशन अपलोडेड है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि आपके सामाजिक, विज्ञान और मैथ्स, इनमें तो कंप्लीट रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके इंग्लिश में जो होते हैं वो भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि 10th बोर्ड जो आपके 2024 में होने वाले हैं, उनके लिए यहाँ जल्दी ही शानदार क्लासेज होने वाली है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है ना, जो आपके स्कोर को यूं बूस्ट कर देगी बोर्ड में, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने किस प्रकार से संस्कृत का पेपर रहने वाला है। तो देखिए, पहले जो खंड अ होगा, जिसमें आपसे 11 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं, ऑप्शन आपको चुनना है। करेक्ट ऑप्शन इसमें से 11 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, जो आपकी किताब में से ही पूछे गए हैं। इसमें व्याकरण के प्रश्न भी पूछे गए हैं, ठीक है ना। फिर आपके दूसरा जो आएगा, रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें आपको यहाँ ऑप्शन दे रखा है, इनमें से चुन के आपको यहाँ पे फिल करने हैं। फिर नेक्स्ट व में आपको क्या इसी टाइप का क्वेश्चन है, फिलअप करना है, ठीक है ना। फिर आएगा आपके अपठित गद्यांश, पठित हुआ उसको पढ़ना है और फिर आपको निर्देशानुसार उत्तर लिखना है इनके, ठीक है। तो इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। तो ये इस प्रकार से आपके प्रश्न है, ठीक है ना। फिर इनका आपको उत्तर लिखना है। फिर खंड ब पे आते हैं। खंड ब में आपको यहाँ पे आपको संधि, संधि विच्छेद, मतलब संधि करना, संधि विच्छेद करना, समास का नाम ढूंढना, नाम पता करना, समास विग्रह करना, विभक्ति पता करनी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। और इनके बाद में आपको मिलेगा जिसमें शब्द रूपाणी लिखे, शब्द के रूप लिखने हैं, विलोम शब्द है उनके साथ मेल वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको क्या रहेगा, एक श्लोक लिखना है, ऐसे 2 श्लोक, ठीक है ना, द्वयम 2 श्लोक ऐसे लिखने जो इस प्रश्न पेपर में नहीं हो। ऐसे 2 श्लोक, कम से कम आपको अपनी बुक के 4 श्लोक आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। फिर कोई भी एक कथा दे देंगे, उनका आपको गद्य पाठ्य सारम हिंदी भाषायाम लिखत, मतलब हिंदी भाषा में उसका कंप्लीट आपको सार लिखना होता है, ठीक है ना। फिर आपको रहेगा कि जो आपके गद्यांश ये दे रखे हैं, नीचे लाइनें दे रखी है, इसका आपको भावार्थ लिखना है, ठीक है, क्या अर्थ है इसका, अथवा में दे रखा होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। फिर खंड स आता है। खंड स में पठित गद्यांश में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जो आपकी किताब में से है, ये आपकी किताब से लिया गया, उसमें से आपसे सवाल पूछे गए और आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना। फिर आपको पद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि नॉर्मल है, सिंपल सा है, आपसे पूछा गया है, 3 ही लाइनें दी हुई, इनको पढ़ के आपको उत्तर देने होते हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न में की ओर चलते हैं, जिसमें आपको एक क्या दे रखा है, नाट्यांश, मतलब एक नाट्यांश दे देगा और इसके अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। खंड द में आए तो यहाँ आपके पत्र लेखन, जो प्रार्थना पत्र होते हैं, वो भी इतने बड़े आसानी से दिए हुए हैं, क्योंकि आपको सिर्फ थोड़ा पैटर्न आना चाहिए और उसके अनुसार यहाँ पे आपको वर्ड है वो उठा के इसके अंदर लिख देने हैं बस, ठीक है ना। इस प्रकार से हैं। फिर आपको कुछ शब्द मिलेंगे, कुछ लाइनें मिलेंगी, इनका संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, ठीक है ना। और आपको यहाँ 8 दे रखे हैं और 8 में से किसी 4 का आपको अनुवाद करना है, ठीक है ना, मतलब किसी 4 का आप कर लो, बस 4 छोड़ दो, ठीक है, इस प्रकार से। फिर आपको एक कथा मिलेगी, उसका क्रम संयोजन करना है, मतलब ये कथा लिखी हुई, इसमें पहला कौन सा भाग है, पहली लाइन कौन सी होगी कथा में, दूसरी कौन सी होगी, इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके पेपर रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तैयारी करते रहिए, कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और आपके ज़िले में अगर कोई पेपर हो गया है और आपने मुझे नहीं भेजा है, तो आप 8003412488 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप ज़रूर कर दें अपना पेपर। चाहे आपका भाई बहन कोई 9th क्लास में पढ़ते हो तो उनके पेपर भी भेजें, ठीक है, 11th में तो उनके भी भेज देवें, और 12th के हैं तो उनके भी भेजें ज़रूर, ठीक है ना। ये आपसे रिक्वेस्ट है। और आपको 10th के लिए यहाँ पे शानदार कंटेंट मिलेगा, जो आपको सबसे आगे रखेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।